नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गिरिडीह से। गिरिडीह में गहरे कुएं में फंसा हाथी आखिरकार बाहर निकला। उसे निकालने के लिए 3 जेसीबी मशीनों की मदद से 14 घंटे से भी ज्यादा समय का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एक कदम, 2 कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम और उसके बाद तो एक एक कदम बढ़ते चले गए और नन्हा गजराज कुएं से बाहर निकलता चला गया। तो नन्हे गजराज को बाहर निकलता देख वहां मौजूद ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये नजारा है सरिया के नीमाताड़ गांव का। हाथियों के झुंड से बिछड़ा ये नन्हा गजराज अचानक 30 फीट गहरे कुएं में जा गिरा था। पानी से भरे इस कुएं से बाहर निकलने के लिए वो रात भर छटपटाता रहा, बार बार चिंघाड़ता रहा, भारी भरकम पांव मारता रहा। हाथी की चिंघाड़ सुनकर आसपास के ग्रामीण पहुंचे तो कुएं में नन्हे गजराज को देखा। रातों रात वन विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका। वहाँ पे एक केले का पेड़ था, वो खाते हुए वो बाय मिस्टेक पैर फिसल गया होगा। अंधेरे का वो देखा नहीं होगा, बस पैर फिसल गया, वो गिर गया उसमें। दिन का उजाला होते ही एक एक कर 3 जेसीबी मशीनें बुलाई गईं। तीनों मशीनों का भारी भरकम पंजा कुएं के किनारे खुदाई करता रहा, जमीन पर वार करता रहा। वक्त गुजरता चला जा रहा था और जेसीबी का पीला पंजा मिट्टी की खुदाई करता जा रहा था। तब तक 14 घंटे गुजर गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुटती जा रही थी। कुछ लोग जेसीबी मशीन के पास खड़े थे तो कई ग्रामीण घरों के छत पर खड़े होकर राहत कार्य का जायजा ले रहे थे। इसी बीच जेसीबी की खुदाई रंग लाई और कुएं से बाहर निकलने के लिए रास्ता बनकर तैयार हो गया। लेकिन भारी भरकम जंबो बाहर निकलने की जद्दोजहद में थक कर चूर हो गया था, तो मिट्टी और बालू से भरे रास्ते पर भारी पांव जम नहीं पा रहे थे। फिर भी नन्हे गजराज ने हार नहीं मानी। ये देखिए, मिट्टी और बालू से भरे चढ़ाव की ओर उसने भारी भरकम पांव मारा। पहले 2 पांव आगे की ओर जमाया, फिर पिछले दोनों पांव से जोर लगाया, लेकिन पहले प्रयास में ही नाकामी हाथ लगी। पहले प्रयास में विफल होने के थोड़े देर बाद ही नन्हे गजराज ने बाहर निकलने के लिए दूसरी कोशिश की। ये देखिए, गजराज ने अगले पांव को जमीन पर जमाया, फिर सूंड का सहारा लिया, लेकिन पिछले दोनों पांव मिट्टी की ढलान पर टिक नहीं पा रहे थे और वो वापस पीछे की ओर गिर पड़ा। लेकिन तीसरी बार गजराज ने तय कर लिया था कि उसे हर हाल में बाहर निकलना है और ये देखिए, बड़े सावधानी के साथ वो एक एक कदम बढ़ाता गया। संतुलन बिगड़ने पर सूंड का सहारा लेने की कोशिश की और जैसे ही तीखे ढलान को पार किया, फिर तो बाहर निकलने का रास्ता इंतजार कर रहा था। और ये देखिए, उस पर एक एक कर सधे कदम बढ़ाता चला गया और आखिरकार कुएं से बाहर निकल गया बाल गजराज। न्यूज़ 18 गिरिडीह। बेतिया में नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाते हुए म्यूजिक और डांस की महफिल सजी, तो ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स ने जमकर ठुमके लगाए, जिन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। रात के अंधेरे में सजी ये महफिल रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध में नहाई हुई है। और उसी चकाचौंध के बीच बज रहे डीजे के कान फोड़ू बीट्स पर ये बालाएं कभी ठुमके लगा रही हैं तो कभी अपनी अदाओं से दर्शकों को लुभा रही हैं। ये नजारा है चनपटिया बाजार का, जहां कहने को तो नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन उस नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाते हुए सजी गीत और संगीत की इस महफिल में जमकर नाच और गाने का दौर चल रहा है। तो उस धूम धड़ाके का लुत्फ उठाने के लिए दीर्घा में जुटे दर्शकों का जोश भी हाई होता जा रहा है। कोई ऑर्केस्ट्रा गर्ल के ठुमके पर झूम रहा है तो कोई उसकी अदा पर फिदा हो रहा है। तो दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए ये डांसर कभी बल खा रही हैं तो कभी मदहोश करने वाली अदाएं दिखा रही हैं। रात जैसे जैसे ढलती जा रही है, इस महफिल में भी गर्मी बढ़ती जा रही है। म्यूजिक की कानफोड़ शोर के साथ साथ डांसर के लटके और झटके भी बढ़ते जा रहे हैं। किसी को किसी की सूध नहीं है, हर कोई मदहोश नजर आ रहा है।
इस महफिल में न तो किसी ने मास्क पहन रखा है और न कहीं 2 गज की दूरी ही नजर आ रही है। म्यूजिक और डांस से सजी इस महफिल में खुल्लम खुल्ला कोरोना को न्योता दिया जा रहा है। चनपटिया बाजार में लॉकडाउन की खुलेआम उड़ रही है धज्जियां। नाइट कर्फ्यू में भी डीजे के साथ निकाली जा रही है बारात और शनिवार रविवार को भी खुलेआम धड़ल्ले से दुकानें खुली रह रही हैं। चनपटिया में दिनों दिन कोरोना की लहर तेज होती जा रही है। उस पर काबू पाने के लिए नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदी लागू की गई है। इसके बावजूद नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाते हुए धूम धड़ाके का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। सासाराम में कर्फ्यू शुरू होने के बावजूद दुकानें खोली तो पुलिस वालों ने उन दुकानों को तहस नहस करके रख दिया। क्या इस तरीके से कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जाता है? ताजी सब्जियों से भरी टोकरी उलटते जा रही हैं। खाकीधारी और हरी भरी सब्जियों से ढक गई है पूरी की पूरी सड़क। डिब्बे पर पुलिस वालों की लात पड़ते ही जमीन पर गिरकर तड़पने लगी हैं मछलियां। तो पिंजरे खुलते ही सड़क पर आजादी के कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं ये नन्हे चूजे। ये नजारा है रोहतास के व्यस्त डेहरी मार्केट का, जहां शाम 4 बजे कर्फ्यू शुरू होने के बावजूद ये दुकानें खुली हुई थीं। जब प्रशासन की टीम सड़क पर उतरी तो ये दुकानदार अपनी दुकान छोड़कर भाग खड़े हुए तो खाकीधारियों ने पूरी दुकान को ही तहस नहस करके रख दिया। जमीन पर सब्जियों से भरी टोकरी उलट दी तो मछलियां और चूजों को भी सड़क पर छोड़ दिया। प्रशासन की टीम जब पाबंदी का पालन कराने बीएमपी मार्केट पहुंची तो वहां संतोष वस्त्रालय का शटर खुला पाया। जब बंद करने का आदेश दिया गया तो अधिकारियों और दुकानदार के बीच नोक-झोंक शुरू हो गई। दोनों दुकान को 48 घंटे के लिए सील कर दी गई है। संतोष वस्त्रालय से 5,000 रुपया जुर्माना भी वसूल किया गया है तथा अन्य दुकानों से 200 रुपया का जुर्माना भी वसूल किया। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए ही शाम 4 बजे के बाद कर्फ्यू की पाबंदी शुरू की गई है, लेकिन डेहरी की ये दुकानदार उसका पालन करने को तैयार नहीं है। लेकिन कर्फ्यू लागू करने के नाम पर डेहरी के आला अधिकारियों के सामने इन खाकीधारियों ने जो उत्पात मचाया और रौब दिखाया उसे भी कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। अब बात भागलपुर की। भागलपुर में कोरोना के भय से कई क्लिनिक बंद पड़े हैं तो जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह ने कोरोना काल में मरीजों के सुरक्षित इलाज का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। आला का अंतिम सिरा पतले से ट्यूब से जुड़कर और लंबा हो गया है और वो ट्यूब स्टील की स्टिक से लिपटी हुई है। कोरोना काल में भागलपुर के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह ने अपने स्टेथोस्कोप यानी आला को कुछ ऐसा ही रूप दे दिया है। इसके जरिए वो बच्चों की सेहत की खोज खबर तो आसानी से ले ही लेते हैं। इसकी खास बनावट की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा भी बेहद कम हो जाता है। दूरी मेंटेन कर सकते हैं और कभी यदि छूना पड़ा तो हम सांस रोक लेते हैं और सांस रोक के पहले पेशेंट को देख लेते हैं, फिर वापस चेयर पर आके सांस लेते हैं, तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान डॉक्टरों से लेकर हेल्थ वर्कर के बीच कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, लेकिन भागलपुर के चिकित्सक डॉक्टर अजय सिंह की ये खोज महामारी के संक्रमण का खतरा तो कम करती ही है, मरीजों का इलाज भी आसान बना देती है। तभी तो भागलपुर के साथ साथ आसपास के कई और जिलों के चिकित्सक से लेकर हेल्थ वर्कर भी इस कमाल के आले से मरीजों की सेहत की निगरानी कर पा रहे हैं। कई लोगों ने बना के ले गया है, दिल्ली के बुक में भी आया है, दिल्ली में भी कई लोगों ने बनाया है। तो ये कोरोना स्टेथोस्कोप है, इसको जरूर अपनाएं, अपने बचेंगे। और आला एक ऐसा चीज है कि जब तक आप नहीं लगाएंगे पेशेंट को, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो आला लगाना बहुत जरूरी है और कंडक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना काल में जब चिकित्सकों और मरीजों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है तो ये कमाल का आला चिकित्सकों और मरीजों के बीच की संबंधों की डोर को और मजबूत कर रहा है। आशीष, न्यूज़ 18 भागलपुर।
नालंदा के स्वादिष्ट खाजा पर कोरोना की मार पड़ गई है। संक्रमण के भय से दुकानों पर ताला लटका है तो दुकानदारों और कारीगरों के सामने भुखमरी की हालात आ गए हैं। गरम कढ़ाई पर तलने के बाद जब खास्ता खाजा पर चीनी की चाशनी की परत चढ़ जाती है तो मुंह में जाने के बाद ही उसका जायका कुछ ऐसा घुल जाता है कि उसका स्वाद बार बार लेने को जी चाहता है। खासकर सिलाव के माहिर कारीगरों के हाथों से तैयार खाजा का स्वाद बिहार और देश के कोने कोने में ही नहीं, 7 समंदर पार कई देशों में भी बड़े चाव से मंगाया और खाया जाता है। लेकिन कोरोना काल में सिलाव में खाजे की कई दुकानों पर ताला लटक गया है और खाजा का स्वाद उसके शौकीनों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। इसके पहले भी 2020 में भी यही चीज हुआ था, इस साल भी यही चीज हुआ है। हम लोग का दुकानदारी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है इसमें कोरोना संक्रमण में। खाजा का स्वाद ही कुछ ऐसा है कि इसकी डिमांड सालों भर बनी रहती है। अप्रैल और मई के महीने में शादी ब्याह के सीजन में इतनी ज्यादा मांग होती थी कि उसे पूरा करने में सिलाव के दुकानदारों के पसीने छूट जाते थे। तो कोरियर के जरिए भी इसका जायका देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचता था। लेकिन कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि खाजा दुकानदारों को अपनी दुकानों का शटर डाउन करना पड़ रहा है। दुकान से तो स्थिति खराब चल रहा है। अभी देखिए लगन जो सीजन था, अभी डिमांड ज़्यादा रहता है। अभी तो कुछ है नहीं, सारे बंद चल रहे हैं। अभी कब तक चलेगा ये तो कोई पता नहीं है। इसके लेकर लोग डर में सहमे रहते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। तो कोरोना का खतरा जायके पर भारी पड़ता जा रहा है। सिलाव मार्केट में खाजा की तमाम दुकानों के शटर गिरे हुए हैं और दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। गया नगर निगम की सफाई सेना गली मोहल्लों में सैनिटाइजर का रक्षा कवच बिछा रही है तो कोरोना काल में ड्यूटी पर डटे कोरोना वॉरियर्स गया वासियों का तहे दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं। सड़क पर नीचे सैनिटाइजर की बौछार हो रही है तो ऊपर से फूलों की बरसात हो रही है। तेल बिघा से लेकर बागेश्वरी मोहल्ला तक या फिर लाल बाबू रोड से लेकर बैरागी मोहल्ला तक कोरोना से जूझ रहे गया शहर के चप्पे चप्पे पर स्वच्छता का कवच बिछाने निकले गया नगर निगम के मेयर गणेश पासवान और डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव पर हर तरफ धर्म नगरी के बाशिंदे कुछ इस तरह फूलों की बौछार किए जा रहे हैं। हमारे नगर निगम के सारे कर्मचारी इस दुविधा में भी होकर हुए रोड पर सभी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रोड पर उतरे हैं। उसके लिए मैं उनके परिवार को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। गया में कोरोना की दूसरी लहर जिस तेजी से फैलती जा रही है उसी तेजी से गया नगर निगम की सफाई सेना मेयर और डिप्टी मेयर के नेतृत्व में हर गली और मोहल्ले पर सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसे कीटाणुरोधी केमिकल का सुरक्षा कवच बिछाते हुए घूम रही है। चाहे कोई मोहल्ला हो या फिर व्यस्ततम मार्केट, सैनिटाइजर से लदी गाड़ी के साथ घूम रही गया नगर निगम की क्लीनिंग आर्मी हर तरफ पतली पाइप के जरिए सैनिटाइजर की बौछार किए जा रही है। तो स्वच्छता के इन दूतों का गया के निवासी भी फूलों की बरसात के साथ स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने बहुत प्यार दिया और हमारा कोरोना फाइटर को फूल माला से इतना स्वागत किया। एक एक कतरा अपना पसीना और खून का हम लोग नगर निगम के लोग सूद सहित वापस कर रहे हैं। गया शहर एक बार फिर महामारी के कहर से जूझ रहा है तो अपने शहर को कोरोना के खूनी पंजे से बचाने के लिए गया नगर निगम की पूरी सफाई सेना चप्पे चप्पे पर सैनिटाइजर का छिड़काव कर रही है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। पटना के पेट्रोल पंप कोरोना काल में भी खुले हुए हैं, जहां ड्यूटी पर डटे कर्मचारी एम्बुलेंस और डॉक्टर की गाड़ियों की टंकी सबसे पहले फुल कर रहे हैं, ताकि मरीजों तक मदद पहुंचने में देर न हो जाए।
किसी को फटफटिया की टंकी फुल कराने की जल्दी है, तो कोई अपनी कार की टंकी में पेट्रोल की धारा भरवा रहा है। कोरोना काल में जब सब कुछ बंद होता जा रहा है, तो पेट्रोल पंप के कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर दिन और रात मुश्तैदी के साथ डटे हुए हैं, ताकि पेट्रोल और डीजल के बिना किसी को कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े। इसीलिए ये कर्मचारी ड्यूटी पर तो डटे ही हुए हैं, अपनी और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए दूरी के साथ साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना नहीं भूलते। ऐसे करते हैं, उसके बाद हाथ में लगा करके फिर नोट में ऐसे पूरा लगा देते हैं, फिर उसके बाद नोट रख लेते हैं। जितनी बार आप नोट छूते हैं उतनी बार लगाते हैं हम लोग का कंपनी दिए हुए है सैनिटाइजर कंपनी की तरफ से। देखिए कोरोना संक्रमण की लहर से बचने के लिए मास्क अभी भी सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। इसीलिए पेट्रोल लेने पहुंचे हर ग्राहक को चेहरे पर मास्क लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो जैसे ही एम्बुलेंस और ऑक्सीजन वैन से लेकर डॉक्टर साहब की गाड़ी पेट्रोल पंप पर पहुंचती है, सबसे पहले उन गाड़ियों की ही टंकी फुल की जाती है, ताकि वो जल्द से जल्द कोरोना मरीजों की सेवा करने पहुंच सकें। कि आएंगे तो उनको गाड़ी में तो तेल चाहिए ही चाहिए, हवा चाहिए ही चाहिए, तो ये तो देना मेरा प्राथमिकता है और हम चाहते हैं जो दे। और सबसे पहले अगर डॉक्टर साहब की गाड़ी आते हैं, एम्बुलेंस आते हैं, तो कोविड से जो भी जुड़े हुए हैं जो लोग जो आते हैं, सबसे पहले प्राथमिकता उनको, सबसे पहले फास्ट सर्विस उनको दे। कोरोना काल में पेट्रोल पंप पर ड्यूटी करना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन कोरोना मरीजों की सेवा से ओतप्रोत ये कर्मचारी दिन और रात अपने ड्यूटी पर डटे हुए हैं, ताकि ईंधन के बिना मरीजों तक मदद पहुंचने में थोड़ी भी देर न हो पाए। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना काल में इंसानों के साथ बेजुबानों को भी भूख और प्यास के लिए तड़पना पड़ रहा है, तो ऐसे समय में पटना के ट्रैफिक जवान स्ट्रीट डॉग्स का पेट भर रहे हैं। कोरोना काल में पटना के स्ट्रीट डॉग्स भूख से तड़प रहे हैं। ऐसे समय में भूखे डॉगियों को बिस्किट खिलाती नजर आ रही है पटना ट्रैफिक पुलिस की महिला जवान। पिछले 2 साल से डाक बंगला चौराहे पर वो ड्यूटी करती आ रही हैं। जैसे ही कदम ट्रैफिक पोस्ट की ओर बढ़ते हैं, भूखे डॉगियों का झुंड उनकी ओर लपक पड़ता है। वो बिस्किट के पैकेट निकालती हैं और उसके टुकड़े भूखे कुत्तों की ओर बढ़ा देती हैं। 2 साल से खिला रहे हैं। हम यहीं पे हैं। इनको पिछले लॉकडाउन में भी हम खिलाए थे और इस बार भी खिला रहे हैं। ये लोग यहीं पे रहते हैं और हर मॉर्निंग नाइट में हम इसको गुड डे या तो पार्ले जी बिस्किट खिलाते हैं। कोरोना काल में जब हर कोई घरों में कैद है, तो इन स्ट्रीट डॉग्स को कहीं से अन्न का एक दाना तक नहीं मिल पा रहा है और वो खाने की तलाश में इस गली से लेकर उस गली भटकते रहते हैं। ऐसे समय में ट्रैफिक पुलिस की महिला जवान ज्योति कुमारी इन बेजुबानों के लिए हमदर्द बनकर सामने आई हैं। पहचानते हैं, कनेक्ट हो गए हैं हम लोग से। यहाँ पे सभी को पहचानते हैं, सभी से जुड़े हुए हैं। आपको काफी दिक्कत होती है? दिक्कत तो है, लेकिन यहाँ पे जो मौजूद है उसको हम पूरा कर दे रहे हैं। कितने कुत्तों को तकरीबन आप खिलाती हैं पर डे? 10-20 कुत्ते हो जाता है। इनके लिए घर से भी कुछ लेके आती हैं? जी, घर से भी लेके आते हैं और यहाँ पे हम लोग अपने पैसे से बिस्किट खरीद के रखते हैं और सभी को देते हैं। कोरोना काल में इंसान से लेकर जानवर भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। ऐसे समय में उनकी भूख मिटाने से बड़ा परोपकार और क्या हो सकता है। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।